हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोइना के चैनल। दोस्तों, मैं ग्रेट ईस्टर्न डीएनए स्पॉन्सरशिप पे एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। उसमें एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर मेडिकल एग्जामिनेशन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने बता दी है। आपको ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए कौन सा मेल कब आएगा और लिंक को लेकर क्या प्रोसेस है, दैट ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर के रिक्वायरमेंट क्या है, लैपटॉप चाहिए, नेट चाहिए और आपका वेब कैम्प होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें मैं बता चुका हूँ। सो ये वीडियो पर्टिकुलरली इंटरव्यू क्वेश्चन को लेकर के है। मेरे पास बंच ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस है। मेरा जो फ्रेंड है वो भी इंटरव्यू में गया था, वहाँ पे वो कलकत्ता से ही गया था। तो मेरा जब इंटरव्यू था एक दिन पहले उसका इंटरव्यू था, तो हम लोग जो वेन्यू था इंटरव्यू का उसके पास में होटल में रुके हुए थे। सो आई वाज जस्ट गेटिंग बोर्ड, तो मैं भी बाहर चला गया। तो बहुत स्टूडेंट्स निकले, मैंने हर स्टूडेंट से बात करने का कोशिश किया। उसी दिन मेरे पास 60-70 क्वेश्चंस आ गए थे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर मेरे फ्रेंड ने भी बताया ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे। देन नेक्स्ट डे मैं भी गया इंटरव्यू के लिए, उस दिन भी मैंने सबसे बात किया। तो उस दिन भी ऑलमोस्ट 60-70 क्वेश्चंस मेरे नॉलेज में आ गए थे। तो मैं इस वीडियो में 30 बेस्ट क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और बाकी 50 रैपिड क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर एफर्ट सही लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं इसके सेकंड पार्ट के साथ जरूर आऊंगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना होगा उनको। अब आप ये पूछेंगे कि सर क्या बताओ, तो ये आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि सबको अगर मैं एक ही आंसर बता दूं मैंने क्या बोला, तो आप वहां जाकर रट नहीं सकते हो। योर नेम इज समथिंग एल्स, माई नेम इज किशन खान गुप्ता। तो आप वहां जाके ये तो नहीं बोलोगे दैट माई नेम इज ऑल्सो किशन खान गुप्ता, दिस 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 ब्ला ब्ला। सो ये आपको खुद डिसाइड करना होगा हाउ यू वांट टू इम्प्रेस देम। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। ये भी आपका खुद होना चाहिए। मैंने खुद का ये आंसर दिया था कि मुझे वो यूनिफॉर्म पसंद है। तो मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया गया था, तो यूनिफॉर्म तो नेवी में भी मिलते हैं, आर्मी में भी मिलते हैं, तो आप स्पेशली मर्चेंट नेवी क्यों आना चाहते हो। तो मैंने आंसर दिया था मर्चेंट नेवी में क्या होता है, एक वेसल में 20 to 24 पर्सन्स रहते हैं। $1 बिलियन या $1 मिलियन या एक छोटा से छोटा वेसल का भी अच्छा खासा प्राइस होता है। उसका जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस पर्टिकुलर टीम पे होता है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ वेसल पे, ये बहुत ही अफेक्ट करता है उस वेसल को भी, पूरा स्टाफ को भी, और वो वेसल जिस कंपनी का है उसको भी। तो मेरा एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि मैं अगर 2 दिन एब्सेंट करता हूँ तो काम को अफेक्ट करने वाला है। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो आपको किसी भी फील्ड में नहीं मिलेगा। इवन इंडियन नेवी में भी बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, तो ये पर्टिकुलरली 20 to 24 स्टाफ्स का जो कंसेप्ट है ये नहीं होता है। सो बेसिकली दिस वाज माय आंसर। योर हॉबी, अगर आप बोलते हो स्विमिंग, तो दे आर गोइंग टू थ्रो यू रैपिड क्वेश्चंस लाइक व्हाई स्विमिंग इज योर हॉबी। सेकंड, देन फोर्थ क्वेश्चन, बी अवेयर ऑफ द, ओके, सो एनवायरमेंटल अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है। बाहर क्या हुआ नहीं हुआ, अगर आप सेमिनार हॉल में रुके हुए थे तो आप जब सेमिनार हॉल में वेट करने जा रहे हो, ऊपर बोर्ड देख लो वो सेमिनार हॉल है या फिर कोई और हॉल है उनका। अवेयरनेस रखो। वो रैपिड क्वेश्चंस करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आप यहाँ पे कैसे ट्रैवल कर चुके हो। देन डिस्क्राइब योर रूम। अगर आपके रूम में, वो इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन कर रहे थे मेरे से दैट तुम्हारे रूम में कौन सा लाइट है, इट्स ब्लू, एलईडी और एनी वो जो घर में बल्ब लगाते हैं येलो, वो है। देन अगर पूछते आपसे आप स्टेयर से आए हो या फिर लिफ्ट से आए हो, अगर आप लिफ्ट से आए हो तो वो पूछेंगे कि तो फिर बताओ आपने कौन से फ्लोर पे आप इंटरव्यू दे रहे हो। अगर आप बताओगे स्टेयर से तो पूछेंगे लगभग कितने स्टेयर्स तुम ऊपर आए हो। देन लॉज ऑफ फ्लोटेशन, तो मैं आंसर्स भी बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पे पॉज करिए, एक पेन और कॉपी लेकर आइए, आंसर्स को नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर्स है। अ बॉडी विल फ्लोट इन वाटर इफ द वेट ऑफ द body is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. Let's move on to next question. Archimedes principle. When a body is partially or fully immersed in a liquid, it uses some of its weight and it is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. उसके बाद न्यूटन्स लॉ, तीनों लॉ आप बुक से रेफर कर लीजिए, तीनों लॉज, स्पेशली थर्ड लॉ, तीनों लॉज पूछते हैं। देन व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर, 6.023 into 10 to the power 23। यूनिट भी आपको बताना पड़ेगा, पर ग्राम मोल। देन वो इवन मुझसे पूछा गया था इंडिया के कोई ऐसे कोस्ट का नाम बताओ जिसके सिमिलर नाम पे इंडिया में एक एक्सप्रेस चलता है, कौन सा ऐसा ट्रेन है। सो लेट मी बी फ्रैंक, ये मैं नहीं बता पाया था। इट वाज कोरोमंडल कोस्ट, सिमिलर टू कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कैलकाटा से चेन्नई को कनेक्ट करता है, सॉर्ट ऑफ, शायद।
Then let's move on to next question. Heat engine. It is a device which converts heat energy into mechanical energy. Unit of radiant flux is watt. Even power का जो unit है वो watt है. Unit of specific volume cubic meter per kilogram. On which principle does ship floats? Archimedes buoyancy principle. On which principle does ship moves? Explain. तो ये जो है कि ship किस principle से move करता है, it was like न्यूटन का आपको लॉ याद होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जो प्रोपेलर घूमता है वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है जो वाटर बॉडी के अगेंस्ट में जाता है. जब वो बहुत सारी वाटर बॉडीज के अगेंस्ट में जाता है, वो क्या करता है, वो थ्रस्ट वापस आता है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, शिप सामने की तरफ मूव करता है. सो जस्ट रेफर योर बुक, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन शॉर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया में? दिस इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई. Brightest star outside solar system, dog star. Let's move on to next question. This is the basic question. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछा गया था कि रोटेशन, अर्थ को रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. सही है, सबको पता है. बट रेवोल्यूशन के लिए कितना लगता है? तो सबने बोला 365 डेज. बट जो एग्जैक्ट वैल्यू वो होगा 365 डेज 6 आवर्स. अब आते हैं नेम वन इनलैंड कॉन्टिनेंट. दिस इज ऑस्ट्रेलिया. हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया. हाईएस्ट पॉइंट होगा माउंट एवरेस्ट. लोएस्ट पॉइंट होगा डेड सी. देन सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग कनाल्स एंड ऑल. पनामा कनाल्स कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? दिस वन विल बी अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन. विच लेक सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया? कैस्पियन सी. कैस्पियन सी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक भी है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं. Formula of laughing gas N2O. What are N-type semiconductor? Silicon doped with 15 group elements like phosphorus is called N-type semiconductor. Salt bridge is used in which cell? Daniel cell में use होता है salt bridge. Relation between moles and atoms. 1 mole is equal to 6.023 into 10 to the power 23 atoms. Last question दोस्तों, isotopes. Then species with same atomic number but different mass number are called isotopes. एग्जाम्पल्स भी पूछते हैं इन सारे डेफिनेशंस के. तो आइसोटोप्स के मैं एग्जाम्पल बता दूं, हाइड्रोजन. दोस्तों ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे. आप कमेंट करिए, मैं इसकी पार्ट 2 को लेकर के जरूर आऊँगा. मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ अभी इस इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेकर के. इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैं जो 50 क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए. जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे वो याद रखना बहुत ही मुश्किल था. तो उस वक्त जब मैंने अपने वो डायरी वगैरह में नोट किया था क्वेश्चंस, तो समझ आया था कि क्वेश्चंस कैसा है. नंबर्स हो सकते हैं डिफरेंट है, बट बेसिकली वैसे ही फॉर्मूले के क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू.